आज अगर आप टमी टक सर्जरी की योजना बना रहे हैं, तो सर्जरी कराने से पहले आपको कौन-कौन से टेस्ट लेने होंगे और कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी होंगी, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में मैं बताऊँगी। अब आकर रूटीन में किसी भी सर्जरी के लिए पहले भी बात की थी कि पूरा हेमोग्राम या शुगर सीरम, क्रिएटिनिन आदि देखेंगे। अब अगर आप देखें तो वो पूरा हेमोग्राम में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है? हीमोग्लोबिन का स्तर जाँच है। जानना मुख्य रूप से इसलिए है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको किसी भी तरह से ऑपरेशन के दौरान थोड़ा बहुत रक्तस्राव होगा, इसीलिए हीमोग्लोबिन स्तर इसके घटने की संभावना बहुत कम है। ऑपरेशन के बाद घाव भरना, ऐसी संभावना है कि सब कुछ खराब हो जाएगा। तो वैसे भी एक हीमोग्लोबिन 11 से 12 के बीच होना चाहिए, इस तरह से देखना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे तो प्लेटलेट काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट भी, ये सब अलग से आपके शरीर में कोई संक्रमण है या नहीं, ये जांचने में मदद करेंगे। इसे उपचारित किया जा सकता है, इसे देखना मुख्य रूप से है। फिर देखेंगे तो रक्त शुगर, ये एक बहुत ही मुख्य कारक है। रक्त शुगर कुछ लोगों के लिए पहले से ही मधुमेह के रोगी होते हैं, वे सब देखेंगे तो एक उपवास पोस्ट प्रांडियल करके उसके बाद HbA1c नामक एक संकेतक होता है, जो यह बताता है कि पिछले 3 महीनों के लिए पहले रक्त शर्करा स्तर नियंत्रित था या नहीं, यह जांचने में मदद करेगा। उस HbA1c को भी देखकर अगर ये नियंत्रण में नहीं है, तो रक्त शुगर को नियंत्रण में रखकर ऑपरेशन करना अच्छा है, क्योंकि ये शुगर स्तर, जिनकी रक्त शुगर उच्च होती है, उनके लिए ऑपरेशन लंबे समय तक सर्जरी करते समय उन्हें एक कार्डियक जटिलता या रक्त का थक्का बनकर फेफड़ों या हृदय में जा सकता है। वहां पहुंचने का यही तरीका है। बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए आइए हम ऐसा करें, सुरक्षित रूप से नियंत्रित करके ऑपरेशन करना अच्छा है। अब कुछ लोगों के लिए देखा जाए तो पहले से रक्त शुगर नहीं होती, लेकिन इस समय लेने पर रक्त शुगर स्तर उच्च होता है, उन्हें भी यही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। करके रक्त शुगर को नियंत्रित करना अच्छा है। फिर देखा जाए तो किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी रक्त यूरिया क्रिएटिनिन, ये सब देखने का कारण ये है कि जब हम लंबी अवधि की सर्जरी करते हैं, तो बहुत सारे एनेस्थेटिक दवाएं दी जाती हैं, एनेस्थेटिस्ट देते हैं। वह जैसे दी जाने वाली दवाएं हमारे लिवर में जाकर मेटाबोलाइज होती हैं और किडनी के माध्यम से बाहर निकलनी चाहिए। इसलिए अब लिवर का कार्य ठीक है या नहीं, देखने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट भी करना चाहिए। और किडनी फंक्शन, ये अच्छी बात है कि हम परीक्षण कर रहे हैं, तो फिर मेरे पीछे आओ। जांचों में क्या-क्या करना चाहिए? अगर आप देखें तो एक अल्ट्रासाउंड पेट लेना चाहिए, वहाँ पहले से ही कुछ क्यों है। सिजेरियन सेक्शन या किसी और कारण से पेट में सर्जरी की गई हो, तो पेट की दीवार थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, तब उसके माध्यम से हर्निया हो सकता है और हमें पता भी न चले। ऐसे में अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया तो उस हर्निया को हम पहचान सकते। फिर जब सर्जरी की जाएगी तो उस हर्निया में मौजूद आंत को चोट न लगे, इसका सर्जन ध्यान रखेंगे। साथ ही हर्निया को भी सही कर सकते हैं और हम टमी टक सर्जरी करवा सकते हैं। ये सर्जरी में जटिलताएं ना आएं, इसके लिए भी उपयोगी है। साथ ही टमी टक सर्जरी के साथ हर्निया को भी मिलाकर करने में सहायक होगा। इसके बाद अगर देखें तो अब डायबिटिक मरीजों में 45 से अधिक वर्ष की उम्र के लोग सभी को एक कार्डियक ओपिनियन, ECG कार्डियोग्राम लेकर एक कार्डियक ओपिनियन लेना अच्छा होता है। ये इसलिए है क्योंकि लंबे समय की प्रक्रिया को हमें सहन करना होता है। इसके लिए अब 4 से 5 घंटे या 6 घंटे की सर्जरी करते समय वह दिल हमारे लिए मजबूत होगा, उस सर्जरी को सहन करने के लिए इतना सक्षम होगा, देखने के लिए किया जाता है। वही है ECG, कार्डियोग्राम और कार्डियोलॉजिस्ट। तब राय लेना अच्छा रहेगा। यदि आपने कुछ और देखा है तो वह हम ही हैं। फेफड़ों की कार्यक्षमता कैसी है, ये देखना चाहिए, क्योंकि अब बहुत से लोग कोविड के कारण फेफड़े भी कुछ हद तक प्रभावित हो गए हैं। अब इस तरह मरीज को क्या समस्या हो सकती है, जैसे कि अब पेट के अंग सभी बहुत ढीले हो जाते हैं, टमी टक सर्जरी से पहले होते हैं। अब हम उस अतिरिक्त त्वचा को काट कर हटा देते हैं और पेट को कसते हैं, तो ये अंग क्या करते हैं, जैसे फेफड़े धकेलते हैं। ऐसा करने के अवसर मौजूद हैं। आइए और अपने फेफड़ों को पुनः अच्छी स्थिति में लाइए। यदि ये विस्तार की स्थिति में है, बस हमारे पास आएं और पोस्ट करें। बिना ऑपरेशन के सांस फूलना, तो कुछ ऐसा ही जैसे कि समस्या है या नहीं देखने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना अच्छा होता है। अगर कुछ भी समझौता हुआ है तो फेफड़ों में कुछ समस्या है, तो वे पहले से ही सांस लेने के व्यायाम, सर्जरी से पहले अच्छे से सांस लेने के व्यायाम कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को अच्छे से फैलाने के लिए होता है। इस सर्जरी को करना अच्छा होता है। अब आप आकर आपको टमी टक सर्जरी डॉक्टर के पास जाते हैं, कई टेस्ट लिख कर देते हैं डॉक्टर। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हर टेस्ट आपके लिए सर्जरी के समय कोई समस्या ना हो, इसके लिए होता है। सर्जरी के बाद भी आपका घाव अच्छे से ठीक हो जाए और आप अच्छे से रहना चाहिए, इसके लिए ध्यान देने के लिए लिखते हैं। इसलिए बिना जरूरत के डॉक्टर बहुत कुछ लिखते हैं, ऐसा ना सोचें। वे जो लिख कर देते हैं उन सभी टेस्ट को करवा लें और सुरक्षित रूप से सर्जरी प्रक्रिया करवाएं। आप सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद।